जैसे कि पिछले दो बारों में हमने कुछ बातों को देखने का प्रयास किया। बाइबल में परमेश्वर ने मनुष्य जाति से जो सबसे पहला प्रश्न पूछा वो था आदम, जिससे परमेश्वर ने प्रश्न पूछा, जिसको आप और मैंने देखा था उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय में, जहां मनुष्य पाप में गिर जाता है। और जब पाप में गिर जाता है और उसके बाद की अवस्था को जब परमेश्वर मनुष्य को ढूंढते हुए इस पृथ्वी पर पहुंचता है और आदम से पूछता है, आदम आदम तू कहाँ है। और यही सवाल आज परमेश्वर हम सब विश्वासियों से भी करता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से कई बार दूर चले जा रहे हैं। परमेश्वर आज हम सब से पूछता है, तू कहाँ है, तेरी अवस्था कहाँ है। मैं तुझसे मिलने आया हूं, मैं तुझसे वार्तालाप करने के लिए आया हूं। फिर उसके बाद परमेश्वर कैन से जो है वो सवाल को पूछता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है। आप सब जानते हैं इस घटना से और बहुत ही परिचित हैं। किसी को किसी भी बात में कोई संदेह नहीं है। ये पहला मर्डर था इस पृथ्वी पर। एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी थी। कारण बहुत ही साधारण सा था। परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया था, परंतु हाबिल और उसकी भेंट को तो परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया था। और कैन को बहुत क्रोध आया इस बात को देख करके या सुन करके, और उसके लिए ग्रहण करना बहुत मुश्किल था कि परमेश्वर ने कैन और कैन की भेंट को अस्वीकार कर दिया है। और उसके बाद उसने अपने भाई की हत्या कर दी। और परमेश्वर पूछ रहा है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है। पहला प्रश्न था, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब बातों को जानने वाला है, उससे कोई बातें छुपी हुई नहीं है। वो पहला प्रश्न करता है उसके पिता से, तू कहाँ है। और उसी पिता के पुत्र से कहता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है। मेरे प्रियो, हमको और आपको जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर सब बातों को जानता था, उसके बावजूद भी इन सब सवालों को पूछता है। वो कहता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है, उस बात को बताने के लिए कि आपकी और मेरी जवाबदेही है अपने भाई के प्रति। आपकी और मेरी जवाबदेही है। जो कलीसिया में मेरे दाईं ओर बैठता है, बाईं ओर बैठता है, जो मेरे सामने बैठता है, जो मेरे पीछे बैठता है। कई बार विश्वासी सोचते हैं कि ये काम केवल पास्टर का है, ये काम केवल इवेंजलिस्ट का है, ये काम केवल प्राचीनों का है, ये काम केवल जो सेवा के लिए नियुक्त किए गए लोग हैं उनके लिए हैं। परंतु आज की सुबह परमेश्वर हम सब से पूछता है, तेरा भाई कहाँ है। और मेरे प्रियो, आज सुबह एक और सवाल के साथ में आता हूं, जिसको कि परमेश्वर पूछता है। पहला राजा उसके 19वें अध्याय में, पहला राजा उसके 19वें अध्याय में और उसके पद 9 से आगे की ओर। पहला राजा 19वां अध्याय और उसकी 9 आयत से आगे की ओर। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहां क्या काम। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूमिडोल हुआ
तो भी यहोवा उस भूमिडोल में ना था। फिर भूमिडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुंह चद्दर में ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिय्याह, तेरा यहां क्या काम, तेरा यहां क्या काम। आज की सुबह प्रियो, परमेश्वर न केवल एलिय्याह से परंतु मुझसे भी और जितने यहाँ पर सुन रहे श्रोतागण उन सबसे पूछता है, तेरा यहां क्या काम। आप देखिए, एलिय्याह का जीवन बहुत अद्भुत रहा, बहुत साहसी, और न केवल साहसी पर बहुत निडर एक प्रभु का सेवक रहा, एक जन रहा। परंतु यहां पर देखिए आप, वो अपनी मौत को मांगता है, वह अपने प्राण को बोलता है कि मुझे अब जीना नहीं है। आप देखेंगे यहां पर आगे की आयतों को, और उसके बाद कहता है मेरा प्राण ले ले, मैं अकेला ही बच गया हूं, मैं अकेला ही बच गया हूं, इन सब बातों को कहता है। और उसके बाद में आप देखिएगा इन सब चीजों को देखते हुए कि वो जो है वो कितना प्रभावशाली था। जब आप और मैं देखें पहला राजा उसके 17वें अध्याय में, कि जैसे वो जो है वो राजा के पास में जाता है और राजा को कहता है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक जो है वो पानी नहीं गिरेगा। फिर उसके बाद में कौवे उसके लिए जो है वो भोजन लेकर के आते हैं। 8वें पद में सारपत की विधवा के घर में जाता है, वहां पर उसको जो है भोजन की व्यवस्था की जाती है और कुप्पी का तेल नहीं घटता है। और उसके बाद में देखिएगा इसी 17वें अध्याय में एक चौथी घटना को जो मृत्यु से जीवन को प्राप्त करता है 18वें आयत में। जब आप और मैं देखें एक आयत से लेकर के यहाँ पर जब आप पढ़ें तो ये पहुंचता है और उसके बाद में उपस्थित होता है राजा के पास। ये पहली घटना हुई। दूसरा है चौथे आयत से लेकर के चौथे आयत से लेकर के 7वीं आयत तक कौवों के द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाती है। 8 पद से लेकर के आप देखिएगा 12वें पद तक यहाँ पर सारपत की विधवा के घर में वो जाता है। और उसके बाद में आगे की आयतों को 13वीं आयत से लेकर के नीचे के भाग को पढ़ें तो मृत्यु से जीवन को कैसे प्राप्त करते हैं। और उसके बाद में इन सब घटनाओं को आप देखते चले जाएं, फिर उसके बाद पता चलेगा 18वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में जहां पर आग गिराया जाता है। परंतु आप और मैं देखें कि इस बात में कि कहां एलिय्याह जो है वो असफल हो गया। क्यों वो यहोवा को कहना पड़ा, तेरा यहां क्या काम, तू क्यों यहां पर पड़ा हुआ है, तू ये क्यों भाग रहा है। और इन सब बातों को देखने के बाद इस बात को पता चलता है कि एलिय्याह हताश है, निराश है, उदास है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं अकेला ही बच गया हूं, मैं अकेला ही रह गया हूं। इन सब बातों को परमेश्वर के सन्मुख में एलिय्याह कहता है। आज बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे सताव हैं, बहुत बार हम हताश हो जाते हैं, बहुत बार हम निराश हो जाते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का आप और मैं सामना करते हैं। आज परिस्थितियां जो है वो अनुकूल नहीं हैं और हम सब निराश हो जाते हैं, हम सब हताश हो जाते हैं, हम सब टूट जाते हैं इस बात के लिए कि हम मनुष्य हैं। और परमेश्वर ने कहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। ये सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है क्योंकि हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और परमेश्वर पूछता है तेरा यहां क्या काम है। मेरे प्रियो, यदि हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं वह इसलिए जीवित हैं कि हमने परमेश्वर के काम को पूरा नहीं किया है। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको इस पृथ्वी पर जीवन को प्रदान करके दिया है। यदि हमारा पृथ्वी पर का काम खत्म हो जाएगा, परमेश्वर हमको अनंत विश्राम में अपने पास बुला लेगा। इस पृथ्वी पर हमें रहने की आवश्यकता नहीं है। इस पृथ्वी पर जहां पीड़ा और दर्द से भरा हुआ है रहने की आवश्यकता नहीं है। और परमेश्वर आज सुबह हम सब से पूछता है तेरा यहां क्या काम, तू यहां क्यों है, किस अवस्था में है। मेरे प्रियो, जब आप और मैं देखें इसी में
कि एलिया अपने मौत को मांगता है। एलिया कहता है कि अब मुझे रहना नहीं, हे प्रभु तू मेरा प्राण मुझसे ले ले, मैं जीना नहीं चाहता हूं। वह क्यों बोला होगा? पद इसी अध्याय में 19वें आयत में, जिसको आप और मैं पढ़ सकते हैं, चौथे आयत में। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु की मांग की कि हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। अब मेरा प्राण ले ले, मैं जीना नहीं चाहता। अरे, आप इतने प्रभावशाली रहे, आपने इतने बड़े बड़े कार्यों को किया, आप इतने साहसी रहे, जो दुष्ट राजा के सन्मुख में खड़े हो गए और कहा जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक मेंह न बरसेगा। और उसके बाद में आपके लिए कौओं के द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई, आपने मृत्यु से जीवन को दिया, आग को जो है वो आकाश से गिरवाया। परंतु आज आप देखिए किस अवस्था में है। आप कहते हैं कि हे यहोवा, बस मेरा प्राण मुझसे ले ले, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, अब मुझको मौत दे दे कहता है। मेरे प्रियो, मौत आपके और मेरे हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में है। और जब मेरा इस पृथ्वी पर का काम पूरा हो जाएगा, परमेश्वर मुझको अपने आप अपने पास बुला लेगा। हम लोग कई बार बोलते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु इस कारण से हो गई, या ये व्यक्ति इस कारण से चला गया, हार्ट अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारी चीजों को हम बयां करते हैं। परंतु आज की सुबह प्रभु यही कहता है, तेरा इस पृथ्वी पर का काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए तू जिंदा है। हम विश्वासियों को हर सुबह यही चीज को सोचना है, प्रभु मेरे लिए क्या काम है, प्रभु मेरा क्या काम है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। मेरे लिए क्या जिम्मेदारी है, मेरे लिए क्या योजनाएं आपने बना करके रखी है, बताइए प्रभु, मैं उसे करना चाहता हूं। आप और मैं डर जाते हैं इन सब परिस्थितियों को देख करके, राजनीतिक परिस्थितियों को देख करके, या फिर बोले अपने पारिवारिक कलीसियाई, और हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और कई बार ये होता है, हम हताश और निराश होकर के बैठ जाते हैं। बस प्रभु, बस अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। मेरे प्रियो, ये क्यों कह पाया? जब आप पढ़ोगे पहला राजा 19वां अध्याय पद 3, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भाग। यह देख, यह देख, क्या देखा? क्या देखा? जब इन सारे कार्यों को हुआ और उसके बाद में ये दुष्ट रानी उसके प्राण की खोजी हो जाती है और उसको वो देखता है। मेरे प्रियो, जब आप और मैं अपनी परिस्थितियों को देखने लग जाते हैं ना, तब हम डरते हैं। एक घटना मुझको फिर से स्मरण आई अभी वचन बताते हुए, कि जब प्रभु यीशु मसीह उस आंधी में हो करके पानी पर चल करके आ रहे थे। घटना आपको बहुत अच्छे से याद होगा, पतरस के जीवन की थी, उसके चेलों के जीवन की थी, और सबके सब डर जाते हैं कि भूत है, भूत है। परंतु प्रभु कहता है नहीं, मैं हूं। पतरस कहता है, प्रभु यदि आप हैं तो फिर मैं भी चलना चाहता हूं पानी पर। बहुत आसान था प्रियो इस बात को कहने के लिए पतरस को कि प्रभु यदि आप हैं तो नाव पर आ जाइए। परंतु पतरस थोड़ा ज्यादा ही होशियार था, वो कुछ ज्यादा अलग करना चाहता था और बहुत ज्यादा उत्तेजित रहता था। और पतरस कहता है मैं फिर चलना चाहता हूं, और चलने लगता है, और चला भी, बाइबल बताती है चला भी। परंतु जब उसने देखा परिस्थितियों को, तब डूबने लगा और एग्जैक्ट टाइम पर कहता है, हे प्रभु तू मुझको बचा। मेरे प्रियो, आप और मैं जब अपने जीवन में इस बात को देखते हैं, परिस्थितियों को जब देखते हैं, अपनी नजरें अपने उद्धारकर्ता या अपने मुक्तिदाता या सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर की पर से उठा देते हैं, उसके बाद आप और मैं गिरने लगते हैं, आप और मैं डूबने लगते हैं, आप और मैं परेशान, हताश और निराश हो जाते हैं।
इसने भी, जिसने बड़े बड़े कार्यों को किया, जिसके कहने से मेघ बरसना बंद हो गया, जिसके कहने से मेघ आया, जिसके लिए कौवे भोजन लाते हैं, जो सबसे दुष्ट पक्षी में से एक है, जो छीन करके खाता है, वो उसके लिए भोजन लाता है। सबसे निम्न स्तर के जो जीवन को व्यापन करते हैं, एक विधवा के घर में, वो भी अन्य जाति, उसके घर में वो रहा, वो टिका, वो खाया और मृत्यु से जीवन को प्राप्त कराया। वो व्यक्ति जो आग गिरा दिया, वो अब व्यक्ति डर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने यहोवा पर से अपनी दृष्टि को हटा दिया। उसने परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं की। उसने देखा किसको? वो दुष्ट रानी को, जो कि घात करने के लिए दौड़ी चली आ रही है, वो खुजवा रही है। और उसके बाद देखिए प्रियो, वो भाग रहा है और कहता है मुझे जीना नहीं है, मैं अकेला बच गया। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है तेरा यहां क्या काम? आज की सुबह भी प्रभु हम सबसे पूछता है, मुझसे पूछता है, हमारी कलीसिया के लोगों से पूछता है, सेवकों से पूछता है, प्राचीनों से पूछता है, प्रत्येक लोगों से पूछता है, यदि तुम जिंदा हो तो तेरा यहां क्या काम? तुम क्यों यहां पर हो? क्यों परमेश्वर ने रखा है? क्या जिम्मेदारी दी है परमेश्वर ने? हमें परमेश्वर के काम को पूरा करना, जो कार्य परमेश्वर ने दिया है उस कार्य को पूरा करना है। और न केवल उतना, परंतु परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बड़े भय के साथ, बड़े हियाव के साथ और बड़े साहस के साथ इस पृथ्वी पर रहते हुए बिताना। क्योंकि परमेश्वर का काम इस पृथ्वी पर जो मेरे लिए उसने नियुक्त किया है वो पूरा नहीं हुआ है। इसलिए प्रभु ने मुझे सांस दी है, इसलिए प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है, इसलिए प्रभु ने मुझे इस पृथ्वी पर रखा है। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो प्रियो कि परमेश्वर ने हमको जिंदा रखा है, वो इसलिए कि हमने उसके काम को पूरा नहीं किया है। प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम प्रभु से प्रतिदिन पूछने पाए, प्रभु मेरा क्या काम है, आप बताइए, मैं आपके अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। मैं आपके अनुरूप, आपको देखते हुए, परिस्थितियों को नहीं, आपको देखते हुए बड़े हियाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं और मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। यदि हम इस भाव के साथ जिएंगे, हम सही में एलिय्याह के जैसे डरे हुए, सहमे हुए, कांपे हुए नहीं, परंतु मेरे प्रियो बड़े हियाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ प्रभु के लिए जी पाएंगे। क्योंकि प्रभु इस बात को भी दिखा दिया एलिय्याह को, वो कितना सामर्थी है, कितना कितना सामर्थ्य से भरा हुआ है, जिसके लिए भूमि डोल, जिसके लिए हवाएं, जिसके लिए चट्टान, ओ कुछ भी नहीं है हमारे प्रभु के सामने, ये कुछ भी नहीं। उस बात को एलिय्याह को दिखाना चाहता था परमेश्वर। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं, कोई काम असंभव नहीं है। वो सर्व सामर्थी है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, सब कुछ उसके हाथों में है। हम अपनी आंखें उसकी ओर लगाएं और जिस ढंग से कहता है भजन का, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। एक बात बस बोल करके खत्म करना चाहूंगा। भजनकार पर्वत की ओर अपनी आंख को लगाता है, लेकिन कहता है सहायता मुझे यहोवा की ओर से मिलती है। आज सुबह मेरा विषय नहीं है, फिर भी 2 मिनट बस बोल करके खत्म करूंगा। इजरायली लोग जब यहोवा की आराधना करने जाते थे प्रियो, तो अपने लिए उनका राजा उनके लिए सुरक्षा में सैनिकों को तैनात करता था, क्योंकि शत्रुओं से घिरा हुआ इजराइल प्रदेश है। वो अपना सब कुछ लेकर के जाते थे। और जब ये यात्री, परमेश्वर के लोग उस पर्वत पे उस सैनिक को देखते हैं, तो कहते हैं सैनिक से मुझे सहायता नहीं मिल रही है, मुझे सहायता मेरे यहोवा की ओर से मिलती है। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो प्रियो कि हम अपने जीवन में अपनी सहायता यहोवा की ओर से प्रतिदिन प्राप्त करते चले जाएं। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। हम अपनी आंख को उसकी ओर लगाएं और हमेशा स्मरण रखें कि यहोवा हम सबसे पूछता है तेरा यहां क्या काम? क्यों परमेश्वर ने मुझे रखा है इस जगह पर? हमें रोज पूछना है और प्रभु के अनुग्रह में प्रतिदिन
बढ़ते हुए, उसकी ओर देखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। सारा आदर, महिमा, इज्जत उस प्रभु को देते हैं जो हमारा सहायक बनकर के प्रतिदिन हमको चलाता है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो।